प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन को निकालें। मेरे साथ यशायाह नबी की किताब निकालिएगा। यशायाह नबी की पुस्तक 41 अध्याय 41 और उसका वचन 13। यहाँ इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा है 13 पद में, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, अगर आप इस पूरे अध्याय को पढ़ें तो ये अध्याय इस बात की शिक्षा देता है। परमेश्वर का दास नबी यशायाह इस बात को कहता है कि इज़राइल मत डर, प्रभु तेरी सहायता करेगा। हालेलुया। जबकि वो सारे शत्रुओं से घिरा है, विरोधियों से घिरा है, फिर भी परमेश्वर उसकी सहायता करने को तैयार है। बहुत बार मैं और आप कई प्रकार की उलझन, समस्या, पीड़ा से घिरे रहते हैं और हमें सहायता नहीं मिलती। कई ऐसी परेशानी जहां हम उलझ गए हैं और मन डरा हुआ है, भयभीत है और ऐसी पीड़ाओं से घिर गया है कि लगता है कि प्रभु जी अब तो निकल पाना बहुत मुश्किल है। आप देखेंगे जो आपके बाद जिस काम को लोगों ने शुरू किया वो आशीषित होते दिख रहे हैं। आपके बाद जो आया वो बेहतर दिख रहा है। आपके बाद में जो विश्वासी आए वो फलवंत हो रहा है, वो आशीषित हो रहा है, उसको ब्लेसिंग में। आपको क्यों नहीं? कई बार ये परिस्थितियां मन को निराश कर देती हैं। कई बार कि प्रभु चर्च में मेरे बाद ये आया, इसको आशीष मिल गई, मैं अब तक बैठा हूँ, मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, मेरे घर में समस्या, मेरी पत्नी में, मेरे बेटा में, मेरी बेटी में, क्यों? बहुत बार एक प्रश्न पैदा हो जाता है और इस प्रकार के प्रश्न जब हमारे मन में पैदा होते हैं तो शैतान इस प्रश्न का दुरुपयोग करता है। वो हमें बहकाता है, हमें परमेश्वर के विरोध में विचार करने के लिए प्रेरित करता है। तो प्रभु के लोगों, कई बार ये परिस्थितियाँ आती हैं। अब जरा सोचिए, वो रोगी जो 38 साल से कुंड के पास बैठा है, इस आशा में कि वो कुंड को स्वर्ग का दूत हिलाए, वो कूदे और चंगा हो जाए। पर उसकी समस्या क्या थी? यीशु मसीह ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो उसका पहला जवाब था, प्रभु मेरे पास कोई नहीं जो मुझे इस कुंड के पास लेके जाए, क्योंकि जब तक मैं पहुंचता हूं कोई पहला मुझसे, कोई दूसरा मुझसे पहले कूद जाता है, वो ठीक हो जाता है। 38 साल का रोगी है। अब 38 साल से उसको बीमारी थी, या 38 साल से वहाँ बैठा था, या क्या विषय था? पर उसने कहा, प्रभु मेरे पास कोई नहीं। बहुत बार आपके और मेरे पास कोई नहीं होता जो हमें वहाँ तक लेके जाए, और तब मन कुड़कुड़ाहट से भर जाता है, मन में डिप्रेशन और तनाव और परेशानी हो जाती है। ऐसे मामले में हम फंस गए हैं कि निकालने वाला कोई नहीं, और उंगली देने वाले और दोष लगाने वाले और हमारे खिलाफ में बात करने वाले ढेरों मिल जाएंगे। सहायता करने वाला कोई नहीं, परमेश्वर के अलावा कोई भी नहीं। तो प्रभु के लोगों, इस 38 साल के रोगी के मन में क्या इस बात को नहीं आया होगा कि प्रभु मैं आपके कुंड के पास बैठा हूँ, प्रभु आप दया नहीं कर रहे हैं, प्रभु आप चंगा नहीं कर रहे हैं? वो कितने बार कुड़कुड़ाया होगा। पर जैसा भी रहे, वो अभी बैठा है, इतने साल से बैठा है, और उसका प्रतिफल, उसका अंत देखिए। उसका अंत ये था, स्वयं प्रभु यीशु मसीह आए और उसे चंगा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, अगर आप प्रेयर में टिके हैं, वायदे में टिके हैं, निर्भर हो गए हैं, प्रभु ही एकमात्र सहारा, जिद में अड़ गए, खुदा तो मुझे आशीष दे, मेरे प्रभु मुझे आशीष दे, तो प्रभु देगा। अब पतरस के जीवन को देखें। पतरस एक मछुआरा परिवार से आता है। उसे पानी के स्वभाव के बारे में मालूम है, उसे मछली के एक एक वैरायटी और क्वालिटी के बारे में पता है। उसे कोई दूसरा बताए ये उचित नहीं, उसे सब मालूम, क्योंकि बचपन से, बालकपन से इन चीज़ों को जानता है। एक बार प्रभु यीशु मसीह के साथ ये यात्रा में गए थे, और वापसी के समय में सारे शिष्य पहले निकले, यीशु मसीह उसी पहाड़ में रह गए जहाँ पर उसने बहुत सारे लोगों को भोजन खिलाया। ऐसा लिखा है कि रात्रि के समय प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलते हुए, झील में चलते हुए आए। सबके सब भयभीत हो गए। पतरस ने कहा, प्रभु यदि ये आप हैं तो मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दीजिए। पतरस को मालूम है, पानी का स्वभाव पता है, पानी का स्वभाव पता है। फिर भी उसने कहा, प्रभु यदि वो आप हैं तो आज्ञा दीजिए। प्रभु ने कहा, आजा, और वो चलने लगा। हालेलुया। तो ये वचन हमें बताता है, अगर मैं परमेश्वर को देखूं, लहरें, परिस्थितियां, माहौल, मैं कहाँ हूँ, अंधेरी रात में हूँ, लहरों के बीच में घिर गया हूँ, परिस्थिति मेरे खिलाफ है, लोग मेरे खिलाफ, रिश्तेदार, परिवार, सब खिलाफ। पर अगर यीशु की आवाज़ आपके कानों तक आ रही है, यीशु की वाणी आप तक जा रही है, आप प्रेयर में हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं, तो याद रखिएगा, परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकालेगा। कैसा मार्ग? जिन चीज़ों के ऊपर आप कभी नहीं चल सकते, जो चीज़ें आपको डुबा देंगी, जो लोग आपको डुबाने वाले हैं, जो परिस्थितियाँ आपको बर्बाद करने वाली, उन परिस्थितियों के ऊपर में आपका पांव होगा, आप ऊंचाई पर खड़े रहेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। राजा दाऊद बड़े अनुभव से कहता है, शत्रु के सामने मेज बिछाता है,
हालेलुया। आपका परमेश्वर शत्रु के सामने मेज बिछाता है, अभी भी, आज भी, कल भी। यीशु मसीह आज कल युगानुग एक सा है। वो आपको ऐसा करेगा कि आपको वो ऊंचा उठाएगा। इसलिए दुख में, पीड़ा के समय में, समस्याओं के समय में, जब तरह तरह के प्रश्न हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तेरा हाथ पकड़ के तुझे सहायता दूंगा, मैं तुझे उठा के खड़ा करूंगा। यशायाह कहता है, हमारा परमेश्वर ऐसा ही करेगा। हालेलुया। वही प्रभु आपको भी उठाएगा। अगर आप उठने की हिम्मत रखते हैं, उठने की इच्छा है, प्रभु उठाएगा। शिमशोन ने पाप किया, प्रभु के दिल को दुखित किया, फिर भी उसने कहा, प्रभु तू मुझे उठा ले। परमेश्वर ने उठाया। जब परमेश्वर शिमशोन को उठा सकता है, राहाब को उठा सकता है, वो आपको और मुझको दोनों को उठा सकता है। हालेलुया। इसलिए अपनी योग्यता, अपने निराश मन, अपने हारे हुए हृदय के साथ जब आप परमेश्वर से बात करते हैं, तो कई बार आपका हारा हुआ हृदय, निराश मन आपको प्रभु से दूर करता है। बाइबल कहती है, परमेश्वर का दास प्रभु के वचन में लिखता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहा, और जो कुछ मुझ में है वो उसके नाम को धन्य कहे। तो प्रभु के लोगों, आज के दिन में प्रभु से कहिए, प्रभु जिस दशा में हूँ, चाहे बीमारी, चाहे रोग, चाहे लहू की समस्याएं, चाहे खून की तकलीफ़ें, या शरीर की अत्यंत वेदना, जिस दशा में है, ईमानदारी से, हृदय की गहराई के साथ आप कहिए, प्रभु धन्यवाद, मैं जीवित हूँ, मैं आपके अनुग्रह में हूँ। बहुत बार हम कुड़कुड़ाते हैं संसार को देखकर, दशाओं को देखकर, पर कुड़कुड़ाने से क्या मेरी दशाएं बदलेंगी? पर धन्यवाद करने से परिस्थितियां बदल सकती है, यहोवा का अनुग्रह आप पर उतर सकता है। सो आइए आज के इस दिन में हर एक बुरी दशाओं के लिए हम प्रभु के चरणों पर आएँ और कहें, खुदावंद अनुमति दे, आज्ञा दे कि इनके ऊपर में हम चल सकें और मसीह की महिमा प्रकट होने पाए। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। इन्हें ब्लेस कर, इन्हें आशीषित कर और इन पर अपनी महिमा को प्रकट कर। हर एक डिप्रेशन, तनाव, रोग, बीमारी, दुर्बलता, हर वो बातें जो इन्हें दबाती हैं, डिप्रेशन में लेके जाती, वो दूर हो और आपकी आत्मा की सामर्थ प्रकट हो। अद्भुत आशीष, छुटकारा, अनुग्रह दे। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।